वेलकम बैक टू माय चैनल द एक्सप्लोरी। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम और गैस मॉडल। ये जो टॉपिक है ये स्ट्रेस का टॉपिक है जिसको हम इस वीडियो में आज अच्छे से कवर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं स्ट्रेस से रिलेटेड और वीडियोज भी बनाऊं सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो लेट अस बिगिन। तो बच्चा सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो मॉडल है इसको दिया किसने और ये है क्या। सो हैंस सेली एक्सप्लेन दिस मॉडल ऑफ स्ट्रेस। तो जो हैंस सेली है इन्होंने गैस मॉडल को दिया और गैस मॉडल को फॉर्मुलेट किया। हैंस सेली को बच्चे फादर ऑफ स्ट्रेस भी बोला जाता है। और हैंस ले ने स्ट्रेस की एक छोटी सी डेफिनेशन भी दी कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड। यानी कि जब भी कोई एक्सटर्नल डिमांड आती है या एक्सटर्नल स्टिमुलस आता है या एक्सटर्नल सिचुएशन आती है एनवायरमेंट में, तो उसके अगेंस्ट एक इंडिविजुअल कैसे रिस्पॉन्ड करता है या कैसे रिएक्ट करता है, दैट इज नोन एज स्ट्रेस। तो हैंस ले ने स्ट्रेस की ये छोटी सी डेफिनेशन भी थी जो कि बहुत ही सिंपल है और आप इसको याद कर सकते हो आराम से। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ये मॉडल दिया किसने। अब ये पढ़ते हैं कि ये जो मॉडल है इसका बेसिक आइडिया क्या है, ये हमें क्या पढ़ाएगा, ये हमें क्या सिखाएगा। सो दिस मॉडल डिस्क्राइब्स द फिजियोलॉजिकल चेंजेस योर बॉडी गोज थ्रू एज इट रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। तो बच्चे इस मॉडल में हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से एक इंडिविजुअल की बॉडी में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और कैसे वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन की तरफ रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, इस मॉडल का बेसिक आइडिया ये है। इस मॉडल में बेसिकली 3 स्टेजेस हैं। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ गैस मॉडल विच इज अलार्म रिएक्शन स्टेज, रेजिस्टेंस और अडेप्टेशन स्टेज एंड एग्जॉशन स्टेज। तो हमने ये पढ़ना है कि हर एक स्टेज में एक इंडिविजुअल ने कैसे रिएक्ट किया टुवर्ड्स द स्ट्रेसफुल सिचुएशन और हर एक स्टेज में एक इंडिविजुअल की बॉडी में क्या क्या फिजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए जब स्ट्रेस की सिचुएशन सामने आई। तो ये इस मॉडल का बेसिक आइडिया है और 3 स्टेजेस है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपनी तीनों स्टेजेस के साथ। तो गैस मॉडल की सबसे पहली स्टेज आती है अलार्म रिएक्शन स्टेज। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें हर एक स्टेज में सिर्फ ये पढ़ना है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन के कारण या फिर स्ट्रेस के कारण एक इंडिविजुअल की बॉडी में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है टुवर्ड्स द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। बस हमें सिर्फ ये बात पढ़नी है। और मैंने हर एक स्टेज को पॉइंटर्स में एक्सप्लेन किया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि अलार्म रिएक्शन स्टेज में हमारी बॉडी में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं ड्यू टू स्ट्रेस। तो सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कि कोई भी स्ट्रेस की सिचुएशन जब आती है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, तो हमने 10th में बायोलॉजी में भी पढ़ा है कि कोई भी स्ट्रेस या थ्रेट अगर हमारे सामने आता है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे ANS यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। फिर देर इज सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स सच एज एड्रेनालाइन, नॉरएड्रेनालाइन, कोर्टिसोल एक्सेट्रा। कि स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी में कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि एड्रेनालाइन, नॉरएड्रेनालाइन, कोर्टिसोल, ये सारे। एंड देर इज अकरेंस ऑफ फिजिकल सिम्टम्स सच एज इंक्रीज इन हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, डायलेटेड प्यूपिल्स एक्सेट्रा। कि स्ट्रेस के कारण क्या होता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये सारे फिजिकल सिम्टम्स अगर होते हैं। एंड द बॉडी गिव्स ईदर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। और जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कन्फ्रंट करते हैं तो हम 2 तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। या तो हम उस सिचुएशन में फाइट करते हैं यानी कि उस सिचुएशन से कन्फ्रंट करते हैं, उससे हम लड़ते हैं, उससे डील करने की कोशिश करते हैं। या फिर हम उस सिचुएशन से फ्लाइट करते हैं यानी कि एस्केप करते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन जब आती है तो सबसे पहले हमारी अलार्म रिएक्शन स्टेज एक्टिवेट होती है और हमारी बॉडी में ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस और फिजिकल सिम्टम्स अगर होते हैं स्ट्रेस के कारण। जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज करो कि आपको ना डॉग से बड़ा डर लगता है और एक दिन आप अपने घर की तरफ चलकर जा रहे थे और आप सामने से देखते हो कि 2-3 डॉग्स आपकी तरफ आ रहे हैं। तो क्या होगा, आप अपने आप को इस सिचुएशन से अगर रिलेट करके देखो, आप डर जाओगे, घबरा जाओगे और आप स्ट्रेस में आ जाओगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गैस मॉडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन में यानी कि उस केस में और उस सिचुएशन में आपकी अलार्म रिएक्शन स्टेज एक्टिवेट होगी और आपकी बॉडी में ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे और आप घबरा जाओगे, डर जाओगे, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस अगर होंगे और उस सिनेरियो में, उस केस में या तो आप अपना रास्ता बदल लोगे, आप किसी के घर में छुप जाओगे यानी कि आप फ्लाइट कर रहे हो सिचुएशन से, या फिर आप फाइट करोगे कि आपने अपना रास्ता नहीं बदला, कुछ नहीं करा, आप चलते गए और बचकर निकल गए। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन जब आई तो सबसे पहले आपकी अलार्म रिएक्शन स्टेज एक्टिवेट हुई और आपकी बॉडी में ये सारे चेंजेस आए। ठीक है, मुझे लगता है इसमें कोई हार्ड या मुश्किल चीज़ है जो समझ नहीं आई होगी। तो अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेज की तरफ।
Then the second stage of gas model is the resistance or adaptation stage. अब इस स्टेज में क्या होता है? इन दिस स्टेज द इंडिविजुअल रेजिस्ट द स्ट्रेसफुल सिचुएशन बाय मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज. तो बच्चे इस स्टेज में जो एक इंडिविजुअल है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ना रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है. अगर आप इस स्टेज के नाम पे भी ध्यान दो तो आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो कि इस स्टेज में जो एक इंडिविजुअल है वो स्ट्रेस को रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको दूर भगाने की कोशिश कर रहा है, उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है, उससे डील करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, कैसे? अपने रिसोर्सेज को यूज करके. अब वो रिसोर्सेज फिजिकल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, मेंटल हो सकते हैं, कैसे भी रिसोर्सेज हो सकता है. तो इस स्टेज में एक इंडिविजुअल स्ट्रेसफुल सिचुएशन को रेजिस्ट कर रहा है, उसको दूर भगा रहा है, उससे लड़ रहा है, उससे भिड़ रहा है. ठीक है, अब मैंने बताया था कि हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर होता है. उसी तरह इस स्टेज में भी कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर होंगे एक इंडिविजुअल की बॉडी में. क्या चेंजेस होंगे अब वो बताती हूँ. जैसे एक्टिवेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. तो अलार्म रिएक्शन स्टेज में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, लेकिन इस स्टेज में ना हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है. अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उस स्टेज में हमारे पास स्ट्रेस आ रहा था, लेकिन इस स्टेज में एक इंडिविजुअल स्ट्रेस को भगा रहा है. तो जब भी स्ट्रेस या थ्रेट हमारे पास आता है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, लेकिन जब वो स्ट्रेस और थ्रेट की सिचुएशन हमारे पास से चली जाती है तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है. तो इसीलिए स्टेज में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा. और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी हमारे एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है. अब आगे क्या लिखा है? द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस रिटर्न टू नॉर्मल लेवल्स, लोअर अमाउंट ऑफ कॉर्टिसोल एंड योर हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर बिगिंस टू नॉर्मलाइज. अब आप ना दोनों स्टेजेस को कंपेयर करके चलो, अलार्म रिएक्शन स्टेज और स्टेज को कंपेयर करके चलो. उस स्टेज में हमारा हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ब्रीदिंग रेट, ये सब कुछ चीजें बढ़ रही थी. क्यों? क्योंकि वहां पे हम स्ट्रेस को फेस कर रहे थे. लेकिन इस स्टेज में तो हम स्ट्रेस को रेजिस्ट करते हैं, उसको दूर भगाते हैं. तो हमारी बॉडी में जो भी उथल पुथल होती है स्ट्रेस के कारण की हार्ट रेट का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्रीदिंग रेट का बढ़ना, वो सब कुछ ना नॉर्मल होने लगता है स्टेज में. वो सब कुछ फिर से नीचे लेवल्स पे आने लगता है, यानी कि द बॉडी बिगिंस टू रिपेयर इटसेल्फ. क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो अपने आप को रिपेयर करती है फिर से नॉर्मल लेवल पे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रेस को दूर भगा रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, उसको रेजिस्ट कर रहे हैं. बट इफ द स्ट्रेस रिमेन्स, the body will continue to secrete stress hormones and you might have symptoms such as irritability, sleeplessness, poor concentration, frustration etc. लेकिन यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा बात बोल दी, मतलब जिसकी मुझे नहीं लगता इतनी कोई नीड है. बस यहाँ पे ये बता दिया कि अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को रेजिस्ट नहीं कर पाते सक्सेसफुली, यानी कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को सक्सेसफुली दूर नहीं भगा पाते, उससे नहीं लड़ पाते, तो क्या होगा? आप इरिटेटेड हो जाओगे, आप ढंग से सो नहीं पाओगे, आप ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे. ये सारी चीजें करोगी अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ढंग से रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, उससे नहीं लड़ पाओगे. तो जो गैस मॉडल की लास्ट स्टेज आती है हमारी, दैट इज एग्जॉशन स्टेज. ये जो स्टेज है बहुत ही सिंपल और इजी है. क्या लिखा है? प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस दैट इज नॉट रिजॉल्व लेट्स टू द लास्ट स्टेज ऑफ एग्जॉशन. कि अगर आप किसी स्ट्रेस में लंबे समय तक हो, यानी कि अगर आप लंबे समय तक एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस कर रहे हो और आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आप लास्ट स्टेज पे एंटर करते हो गैस मॉडल की, विच इज एग्जॉशन. ठीक है, स्ट्रगलिंग विद स्ट्रेस फॉर लॉन्गर पीरियड्स कैन ड्रेन फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल रिसोर्सेज ऑफ एन इंडिविजुअल. कि अगर लंबे समय तक आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहोगे तो एक पॉइंट पे आने के बाद आपके जो फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल रिसोर्सेज होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे. यानी कि एक पॉइंट पे आने के बाद जो आपकी कैपेसिटी है स्ट्रेस से डील करने की, या फिर जो आपके रिसोर्सेज हैं वो भी ड्रेन हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे. द बॉडी नो लॉन्गर हैज स्ट्रेंथ टू फाइट विद स्ट्रेस एंड लेट्स टू वेरियस इफेक्ट्स सच एज मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. आप डिप्रेशन में आ जाओगे, एंग्जाइटी होगी, या फिर आपको कोई हार्ट डिसीज का रिस्क हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा. तो ये सारे सीरियस प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है अगर आप प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस में हो. प्रोलॉन्ग्ड यानी कि लंबे समय तक अगर आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो तो आप एक पॉइंट पे आने के बाद एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, आप स्ट्रेस से फर्दर नहीं लड़ पाओगे, आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और आपको ये सारे सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीजेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन. ठीक है, तो ये हमारी गैस मॉडल की एग्जॉशन स्टेज थी. मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ गैस मॉडल की तीनों स्टेजेस का. सबसे पहले हमने पढ़ी अलार्म रिएक्शन स्टेज. इस स्टेज में हमने पढ़ा कि सबसे पहले स्ट्रेसफुल सिचुएशन के कारण हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और इस स्टेज में हमारी बॉडी दो तरह से रिस्पॉन्ड करती है, या तो फाइट करती है या फिर फ्लाइट करती है. फिर दूसरी हमने पढ़ी रेजिस्टेंस और अडैप्टेशन स्टेज. इस स्टेज में हमने पढ़ा कि जो एक इंडिविजुअल होता है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को रेजिस्ट करता है रिसोर्सेज को यूज करके. इस स्टेज में हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट
इफेक्ट होता है और हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल चेंजेस नॉर्मल लेवल्स पे आ जाते हैं। फिर थर्ड हमने पढ़ी एग्जॉशन स्टेज। इस स्टेज में हमने पढ़ा कि ये स्टेज इसीलिए आती है जब प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस हो, लंबे समय तक कोई स्ट्रेस चल रहा हो। इस स्टेज में हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है और हमारी बॉडी के जो रिसोर्सेज होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं और हमें सीरियस इफेक्ट्स और सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये हमने गैस मॉडल की तीनों स्टेजेस पढ़ी। आप इसके यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये बहुत ही ब्रीफ में मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, आपको आराम से समझ आएंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो बच्चे फटाफट से गैस मॉडल का डायग्राम भी देख लो। एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस शो किया हुआ है। ये दिखाया जा रहा है कि जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो हम उससे फाइट करते हैं, उससे डील करते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं। तो हमारा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कैसा रहता है तीनों स्टेजेस में, ठीक है। तो अगर हम बात करें अलार्म रिएक्शन स्टेज की तो हमारा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे कम रहता है, क्योंकि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो हम एकदम उससे फाइट नहीं कर पाते, हम एकदम उससे डील नहीं कर पाते, हमें थोड़ा टाइम लगता है उसको समझने में, सिचुएशन को, उससे फाइट करने में, उससे डील करने में। तो इसलिए अलार्म रिएक्शन स्टेज पे हमारा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कम रहता है। फिर अगर हम रेजिस्टेंस स्टेज की बात करें तो हमारा सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस रहता है और लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हाई रहता है स्टेज में, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस स्टेज में एक इंडिविजुअल स्ट्रेसफुल सिचुएशन को रेजिस्ट करने के लिए, उससे फाइट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए सारे रिसोर्सेज का यूज करता है, फिजिकल रिसोर्सेज, इमोशनल रिसोर्सेज, मेंटल रिसोर्सेज। तो इसीलिए रेजिस्टेंस स्टेज में लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हाई रहता है और मैक्सिमम रहता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि अलार्म रिएक्शन स्टेज पे ये नीचे की तरफ है और यहाँ पे आके वो रेजिस्टेंस स्टेज में ये बढ़ गया। फिर एग्जॉशन स्टेज में क्या होता है, एग्जॉशन स्टेज में भी हमने ये पढ़ा था कि एक पॉइंट पे आने के बाद जो एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी होती है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से लड़ने की, उससे फाइट करने की, वो कम हो जाती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हम एक टाइम तक ही स्ट्रेस के साथ डील कर सकते हैं। अगर हम बहुत लंबे समय तक एक स्ट्रेस में रहेंगे तो एक पॉइंट पे आने के बाद हम हार जाएंगे, हम नहीं फर्दर डील कर पाएंगे। तो इसलिए एग्जॉशन स्टेज में जो हमारा लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो फिर से ड्रॉप हो जाता है और नीचे की तरफ आ जाता है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी और हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं स्ट्रेस के साथ डील करने के लिए वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ये गैस मॉडल का डायग्राम वर्क करता है। ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी लिखी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो। तो एंड में हमारा गैस मॉडल का क्रिटिसिज्म आ जाता है कि अगर गैस मॉडल ने कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है तो उसको क्रिटिसाइज भी किया गया है। मैंने 2 रीजंस लिखे हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि क्यों इसको क्रिटिसाइज किया गया है गैस मॉडल को। तो सबसे पहले लिखा है द बॉडीज रिएक्शन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इज नॉट यूनिफॉर्म। अब बच्चे गैस मॉडल में हमने पढ़ा कि जब स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी में ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, हम ऐसे 3 स्टेजेस को क्रॉस करते हैं और हम ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसे रिएक्ट करते हैं। तो इसी बात के लिए गैस मॉडल को ना क्रिटिसाइज किया गया कि जरूरी नहीं है कि अगर हमें किसी भी तरह का स्ट्रेस होगा तो ऐसा ही होगा जैसे कि गैस मॉडल ने बताया है कि हमारी बॉडी में यही फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे या फिर हम ऐसे ही रेस्पॉन्ड करेंगे या फिर ऐसे ही 3 स्टेजेस होंगी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हम एक ही तरह का रिएक्शन या रिस्पॉन्स देंगे टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो इसके लिए इसकी थ्योरी को या मॉडल को क्रिटिसाइज किया गया। दूसरा रीजन काफी इंपॉर्टेंट है और मेन है कि इसकी थ्योरी को इसलिए भी क्रिटिसाइज किया गया बिकॉज दिस थ्योरी हैज गिवन अ लिमिटेड रोल टू साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कि गैस मॉडल ने ना सिर्फ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करी। हमने पढ़ा ना कि जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो कैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। यानी कि इसके मॉडल ने ना सिर्फ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पे ध्यान दिया, सिर्फ इस चीज पे ध्यान दिया कि स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी पे कैसे असर पड़ रहा है। बिल्कुल भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या कॉग्निटिव फैक्टर्स की बात नहीं की गई है। यानी कि इस मॉडल में ये नहीं बताया कि स्ट्रेस के कारण हमारे माइंड पे क्या असर पड़ता है, हमारे कॉग्निटिव फैक्टर्स पे क्या असर पड़ता है, हमारा थिंकिंग, परसेप्शन, मोटिवेशन, अटेंशन, मेमोरी, ये सारे जो हमारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं ये कैसे अफेक्ट होते हैं। तो इस मॉडल ने ये बात बिल्कुल नहीं की। इस मॉडल ने सिर्फ फिजियोलॉजी के ऊपर फोकस किया, साइकोलॉजी के ऊपर फोकस नहीं किया, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया। तो ये हमारे 2 क्रिटिसिज्म्स थे गैस मॉडल के। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने पूरा गैस मॉडल कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर अगर आप नोट्स चाहते हो इस टॉपिक के या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं स्ट्रेस से रिलेटेड कोई और वीडियो बनाऊं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस।